किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च का प्रसाद किसी भूखे और किसी प्यासे के लिए होता है। दिल्ली सरकार को भी कहना चाहता हूं कि किसी गरीब के साथ खड़े होना आपका फर्ज है, क्योंकि आप इन लोगों से वोट लेते हैं। आज इसरार है तो कल कोई और भी हो सकता है। इन चीजों को रोकने की जरूरत है। हम सब आज नहीं तो कल ये हालात बदलेंगे और इस मुल्क में हम सालों से यहाँ रहते आए हैं, कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। इस वक्त हम इसरार के घर मौजूद हैं। इसरार वो शख्स था जिसे बीती रात को मंदिर का प्रसाद चोरी करने के जुर्म में पीट कर मार दिया गया। यहाँ पर इसरार के घर पर आए हैं वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के संयोजक डॉक्टर महराज हुसैन। नफरत के खिलाफ या जो नफरत के जो क्राइम होते हैं, हेट क्राइम, उसके खिलाफ ये संस्था बड़े स्तर पर काम करती रही है। इनसे जानेंगे कि इस घटना को लेकर जिस तरह की चुप्पी है वो क्यों है, और जिस तरह पुलिस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है, कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, आखिर क्या वजह है। बेहद अफसोसनाक वाकया है, और इससे ये अफसोसनाक ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम देश की राजधानी में खड़े हैं। हम किसी रिमोट विलेज के अंदर नहीं खड़े हैं जहाँ पे इस तरह की घटना पे हम बात कर रहे हैं। मुल्क की राजधानी पूरे मुल्क को रास्ता दिखाती है, और इस मुल्क की राजधानी में हमेशा एक तहजीब रही है। किसी इंसान को महज इसलिए मार देना कि उसने कोई प्रसाद खा लिया, जबकि मुझे तो लगता है किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च का प्रसाद किसी भूखे और किसी प्यासे के लिए ही होता है। तो मेरा ये मानना है कि वो प्रसाद तो अगर उसने मांगा था तो उसे 2 डिब्बे और देने चाहिए थे अगर उसको भूख लगी थी, ना कि इस तरह के काम करने चाहिए थे। मुझे लगता है शरारती तत्व इसमें एक्टिव रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूं कि तत्काल जो भी लोग हैं जिनके नाम परिवार ले रहा है उनको गिरफ्तार करें, और उचित धाराओं में गिरफ्तार करें, हल्की धाराएं ना लगाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी कहना चाहता हूं कि किसी गरीब के साथ खड़े होना आपका फर्ज है, क्योंकि आप इन लोगों से वोट लेते हैं। तो दिल्ली सरकार का अभी तक कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है, उसको आना चाहिए और इन इसरार के परिवार से मिलकर उनको उचित मुआवजा और सहायता भी देनी चाहिए। मैं यहाँ से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट इस कानूनी लड़ाई में इस परिवार के साथ खड़ी होगी। कल FIR की कॉपी आ जाती है, उसके बाद जो भी वकीलों की जरूरत है इनको, चाहे उस केस को किसी जिला स्तर के न्यायालय में लड़ना हो या हाई कोर्ट में इसको लड़ना हो, हम कोशिश ये करेंगे कि इनकी पूरी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड की जाए। और इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि जो ये मामला है और जो ये परिवार है और जो इनकी बहनों का चेहरा है, ये बहनें सिर्फ उनकी नहीं है, बहनें मेरी भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज इसरार है तो कल कोई और भी हो सकता है। इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। हम सबको भाईचारा भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और एक दूसरे के घरों में मिल बैठ के ये बताने की ज़रूरत है कि वक्त जो है वो नफरत को कभी भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखता, वो मोहब्बत को ही इतिहास में अच्छे अक्षरों में लिखता है। तो किसी भी छोटी मोटी राजनीति का शिकार ना हो। तो फिलहाल तो नगर नफरत का ही बोलबाला है, लिंचिंग की वारदातें आए दिन हो रही हैं। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और कुछ सरकारें इससे फायदा ले रही हैं, तो उनको छोड़ के जो सरकारें मानती हैं कि ये गलत है, उनको आगे आना चाहिए। एक बड़ा कानून बनाना चाहिए लिंचिंग के खिलाफ, और उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने कानून बनाने का जिक्र किया, कानून तो पहले भी है, ये भी क्राइम है, किसी को धमकाना भी क्राइम है, लेकिन कहाँ लोग उसको मान रहे हैं। कानून तो अपने हाथ में लेकर के फैसला कर दे रहे हैं सड़क पर। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो है, माफ़ करिएगा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे फीवर है, इसलिए मैं ये कहना चाहता कि उम्मीद है मुझे कि आज नहीं तो कल ये हालात बदलेंगे, और इस मुल्क में हम सालों से यहाँ रहते आए हैं, कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। तो ये हालात भी इंशाल्लाह ज़रूर पलटेंगे आज नहीं तो कल। 2:30-3 बजे का टाइम था, तो ये हमारे मोहल्ले का बच्चा ये हमारे सामने रहता है, तो ये जा रहा था स्कूल, तो इसने आते इसको देखा तो उन्हें आवाज़ लगाई इसको, बोला आमिर भैया, मैं देखा भाई किस पुलिस में, इस पुलिस में। तो ये समझा उसकी हालियत ख़राब दिखा, या तबीयत कोई ख़राब है तो ये पड़ा है। तो उसने मदद की इतनी कि वो रिक्शे में लेकर यहाँ ले आया। वो यहाँ ला के अपने वो बच्चा अपना स्कूल चला गया। उसको भी इतना नहीं ये मालूम था कि भाई ऐसा इसके साथ ये वारदात हुई है, उसको भी इतना नहीं मालूम था बच्चे को कि ऐसी वारदात इसके साथ हो चुकी है। पहले कभी यहाँ कोई इस तरह की कोई घटना घटी है इस तरह की?
कोई नहीं देखिए दंगा हुआ था अभी 2020 में, तब यहाँ कोई टेंशन वगैरह कुछ हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसे भाईचारे, लेकिन कुछ अफवाह अब लोग बाग करने लगे इस चीज़ की, जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अब ये माहौल बिगाड़ने वाली देखो दो त्योहार हैं, त्योहार था आज, लेकिन त्योहार का एक माहौल बिगाड़ने का ये वो थी इनकी साजिश जो भी थी कि ऐसा यहाँ हो और ये बलबा हो और ऐसा मामला यहाँ हो। लेकिन ये है कि लोगों ने, प्रशासन ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और पब्लिक ने भी, हमारे लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको डील किया है कि भाई माहौल को नहीं बिगाड़ा जाए। लेकिन इसका नाम दुनिया, हर तरह की दुनिया, हर तरह का आदमी होता है। नेता वगैरह कोई आया सरकार की तरफ से, सरकार दिल्ली सरकार से कोई आया या? नहीं, ऐसा कोई नेता की कोई ऐसी जरूरत और नहीं आए अभी यही कोई। लेकिन ये है कि भाई आ जाएंगे तो भैया इनके मदद के लिए आगे आए तो बेहतर है। नेतागिरी या पॉलिटिक्स वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक मदद की और हिमायत की जरूरत है इनको।